जय माता दी भक्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी का पूजन हमें कैसे करना है और उसकी सरल विधि क्या है। तो सबसे पहले एक दिन पहले की जो रखी हुई सारी चीजें हैं उसे हम हटा लेंगे। भाव रूप से अब हम जल के छींटे लगाएंगे, स्नान कराएंगे। पहले गणेश जी को, फिर देवी जी को, फिर कलश पे और सभी जगह हम जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले लगाएंगे तिलक। हम माता जी को लाल रंग और सिंदूर बहुत प्रिय है, तो हम लाल रंग का सिंदूर का तिलक लगाएंगे माता जी को। फिर सिंदूर का तिलक लगाएंगे हम गणेश जी को, श्रीफल को, कलश को और हम लगाएंगे दीपक को, क्योंकि हम इससे पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे और वस्त्र के रूप में हम इन्हें कलावा पहनाएंगे। अब वस्त्र के रूप में माता रानी को हम चुनरी पहनाएंगे, चुनरी उड़ा देंगे। अगर आपके पास फोटो हो तो आप फोटो पे उड़ा दीजिए, और अगर आपके पास फोटो नहीं हो तो आप देवी जी की मूर्ति पे भी उड़ा सकते हैं। लाल रंग का बहुत महत्व होता है, तो माता जी को लाल रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी को भी फूल समर्पित करेंगे, हम कलश पे भी फूल समर्पित करेंगे, नारियल पे भी और हम दिए पे भी। अब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। माता रानी को 9 दिनों में से किसी भी एक दिन श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, और अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाए तो 9, 7 या 5 जो भी चढ़ा सकते हैं उन्हें जरूर चढ़ाइएगा। अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में सबसे प्रिय माता जी को माना जाता है बताशा, तो बताशा हम अवश्य चढ़ाएंगे। अगर आपके पास बताशा नहीं हो तो आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं बताशे की जगह। हम पंचमेवे का भोग भी लगाएंगे, तो मैंने पंचमेवे ले लिए थे और पंचमेवे का देवी जी को भोग लगा दिया। अब हम ऋतुफल, जो भी आपके घर में ऋतुफल हो वो फल आप देवी जी को चढ़ा सकती हैं। अब हम एक छोटा सा जल का लोटा समर्पित करेंगे, वो हम माता रानी के सामने ही रख देंगे। नवरात्रि की पूजा पान के पत्ते का भोग जरूर समर्पित करें। पान के पत्ते में आप सुपारी रखें, लौंग, इलायची और बताशा रख के माता जी को समर्पित करें। कहते हैं कि माता जी हमारे जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करती हैं और हमें तकलीफों से निकालती हैं, तो पान के पत्ते का बहुत ही अधिक महत्व है। हम खीर, पूड़ी और छोले भी चढ़ा देंगे माता रानी को भोग में। भोग समर्पित करने के बाद आपको जो भी पाठ करना चाहते हो वो पाठ कर लें। पाठ करने के बाद आप क्षमा याचना मांगेंगे कि माता रानी अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा अवश्य करें, और भोग ग्रहण करने की विनती करेंगे। इसके बाद पूड़ी, हलवा और चने की सब्जी, और इसी का ही हम भोग लगाएंगे। चने की सब्जी में नमक मिला होता है, तो नमक वाली चीजों को कभी भी हम अग्नि में समर्पित नहीं करते हैं, इसलिए उसको छोड़ के हम सारी चीजों का भोग अग्नि में लगाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना हवन। इसके लिए अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का पात्र हो तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास हवन कुंड था तो वो मैंने ले लिया, इस पे तिलक किया और अक्षत चढ़ा दिए। अब हमें हवन करना है, तो हवन के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए। ये आपको पूजा की सामग्री के साथ बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इस उपलों को हम जला लेंगे। अच्छे से जलने के बाद हम इसे रखेंगे हवन कुंड में। फिर हम चौकी के पास लाकर हवन करेंगे। तो हवन के लिए पहले हम 5 आहुति घी की समर्पित करेंगे, ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद लौंग का जोड़ा हमें चढ़ाना है, तो 2 लौंग एक साथ चढ़ानी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल सहित होनी चाहिए। लौंग को थोड़ा घी में डिप करके और फिर ये लौंग हम जय माता दी बोलते हुए चढ़ा देंगे। एक जोड़ा चढ़ा दिया, फिर हमें दूसरा जोड़ा भी चढ़ाना है। 2 जोड़े हमें चढ़ाना है। इसी तरह घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम के लौंग के जोड़े आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, जैसे मिश्री, बताशा, मिठाई, पंचमेवे, और जो आपने अष्टमी और नवमी पे जो हमने बनाया था खीर, पूड़ी और हलवा, उसका भी भोग हम अवश्य लगाएंगे, ताकि वो सीधे माता रानी तक समर्पित हो। तो मैंने 5 जोड़े बनाए थे, तो 5 जोड़ों में से एक एक बार मैं जय माता दी बोलते हुए, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा, इसी तरीके से 5 जोड़ों में से एक एक बार मैं 5 आहुतियां मैं हवन में समर्पित करूंगी। अगर आपने पंचमेवे का भोग लगाया है तो पंचमेवे का भी हम भोग
ज़रूर समर्पित करेंगे, तो थोड़ा भोग हमें ज़रूर अग्नि में समर्पित करना है। इसके साथ ही देखिए, जो पान का पत्ता हमने चढ़ाया है, जो पान का पत्ता हम चढ़ाते हैं, पान भी हम हवन में ही समर्पित कर देंगे। तो जो पान का पत्ता हमने लिया है, हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसे अंदर जो लौंग है ना, लौंग को ऊपर हम अटका देंगे, तो बिल्कुल बीड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से पान को भी हवन में समर्पित करेंगे। कुछ लोग हैं जो पान को हवन में समर्पित नहीं करना चाहते, तो हम थोड़ा-सा पान उसमें से तोड़ के ज़रूर हवन में समर्पित करेंगे, ताकि वो माता जी को सीधे हवन के माध्यम से भोग लग जाए। इस तरह से हम सारी चीज़ें हवन में समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़ा-सा कपूर डाल दीजिए ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इस तरह से हम हवन करेंगे। नॉर्मली सिर्फ़ इतना ही हवन किया जाता है सब घरों में, इतना ही हवन होता है। सुबह के समय ये हवन हमें करना है। सुबह के समय इस तरह से भोग अर्पित करके, उसके बाद हाथ जोड़कर जल लेंगे। हवन के ऊपर से 3 बार हाथ जोड़ के हम जल को वार देंगे। इस तरह से हवन हो जाएगा और इसी तरीके से आपको सरल और आसान तरीके से अष्टमी और नवमी का भोग लगाना है। 9 दिन में से किसी भी एक दिन माता रानी को दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। जब हम पूजा करते हैं तो उस दौरान हमें दक्षिणा भगवान जी के सामने अवश्य समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और हम करेंगे आरती। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, जय गणेश सेवा। उसके बाद हम अम्बे तू है जगदम्बे काली, जैसे मैं गा रही हूँ उसी तरीके से आपको अगर आती है तो आप उस तरीके से कीजिए, या तो आप किताब में देख के भी अम्बे तू है जगदम्बे काली या फिर जय अम्बे गौरी की आरती भावपूर्ण से आप कर सकते हैं। आपको बहुत महसूस होगा। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता रानी से विनती करेंगे। जल का लोटा जो हमारे पास था उसको हम सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे और जो भोग था, भोग को सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम वितरित कर देंगे। चौकी ऐसे ही रहने देंगे, श्रृंगार दक्षिणा सब ऐसे ही रहने। और फिर कन्या पूजन में आई हुई कन्याओं के सबसे पहले हम पैर धुलाएंगे। तो जल में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, गंगा जल डालेंगे और फिर उस जल से हम उनके पैरों को धुलाएंगे। फिर उनके नन्हे नन्हे पाँव को हम टॉवल से पोंछ लेंगे और फिर उसके बाद उन पे लगाएंगे महावर। महावर हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। छोटी कन्याएं हैं, देवी स्वरूप होती हैं, तो हमें उन्हें अच्छे से सजाना होता है देवी जी जैसे। तो हम उन्हें अच्छे से सजा देंगे और कहा जाता है कि कन्याएं देवी जी का स्वरूप होती हैं। हो सके तो अगर आपके आसपास में 5 साल से छोटी कन्याएं हों तो आप उन्हें भोज कराइएगा। फिर आप उन्हें लगाएंगे टीका और फिर एक आसन लगा के उन सबको एक साथ में बिठा देंगे और थाली में रखेंगे खीर, पूड़ी, हलवा और छोले की सब्जी। माता का स्वरूप होती है कन्याएं, तो विदाई में कुछ न कुछ दक्षिणा और जो भी आप चीज दे रहे हैं उसके साथ में एक फल अवश्य दें और पैर छू के प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अगर लें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बोलिए हर हर महादेव।